वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम गुरुदेव चाणक्य सीरीज की एमसीक्यू सीरीज की बात करते हैं और एमसीक्यू सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द नर्स नोट्स ब्लैंचिंग, coolness and edema at the peripheral intravenous site. On the basis of this finding, the nurse would implement which action first? तो सबसे पहला है रिमूव द आईवी, अप्लाई ए वार्म कंप्रेस, चेक फॉर ए ब्लड रिटर्न, मेजर्स द एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो देखिए, एक इसमें शब्द आया है इन्फिल्ट्रेशन। मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइन है ब्लेंचिंग, कूलनेस, एडिमा प्लस स्लैगिश आईवी फ्लो, स्लैगिश आईवी फ्लो, ये जो सब साइन है एक्स्ट्रावेस्टेशन या इन्फिल्ट्रेशन के साइन है। एक्स्ट्रावेस्टेशन और इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई वेन है और आईवी इन्फ्यूजन है। अगर ये आईवी इन्फ्यूजन इस वेन में न जाकर इसके चारों तरफ के टिश्यूज में इकट्ठा हो जाए तो वो होता है इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली जो हमारी एक्शन होगी वो होगी स्टॉप द फ्लूइड एंड रिमूव द आईवी कैथेटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमारी ये तो हो गई हमारी एक्शन, यानी कि रिमूव द आईवी एंड स्टॉप द फ्लूइड। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसमें रिमूव द आईवी। और क्या कर सकते हैं? अप्लाई वार्म कंप्रेस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एलिवेटेड द एक्सट्रीमिटी। अब हम बात करते हैं आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस के। कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? तो ये तो हमने बात कर ली। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्यूजन्स के, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है एक्स्ट्रावेस्टेशन या इन्फिल्ट्रेशंस का। तो इसमें कौन कौन से साइन हो जाएंगे? ब्लैंचिंग, प्लस कूलनेस, प्लस एडिमा, प्लस स्लैगिश आईवी फ्लो। दूसरा जो साइन आता है वो आता है हमारा हेमाटोमा। दूसरा आता है हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है? ब्लड का टिश्यूज में क्या हो जाना? कलेक्ट हो जाना। क्यों? रॉन्ग साइड पर वेनी पंक्चर हो जाना। इसमें क्या हो जाएगा? रेडनेस हो जाएगी, एडिमा हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? आइस पैक लगाएंगे और एलिवेटेट करेंगे एक्सट्रीमिटीज को।
तीसरा जो हमारा होगा इन्फेक्शन। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा इन्फेक्शन। ये कैसे होगा कि कोई भी बैक्टीरिया का आईवी लाइन के द्वारा ब्लड में पहुंच जाना। ठीक है, इसके क्या क्या साइंस हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, वार्मथ, चिल्स, फीवर, टैकीकार्डिया आदि। उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा फ्लेबाइटिस, इसमें तो क्या हो जाएगा, कोड लाइक वेन हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग हो जाएगी। यही साइन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में आ जाएंगी, सिर्फ फर्क होगा कि इसमें कोड लाइक वेन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एयर एम्बोलिज्म की। जैसे, और ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन। मान लीजिए आप आईवी लाइन लगा रहे हैं और आपने एयर को रिमूव नहीं किया है, तो वो हमारे ब्लड में चली जाती है और इससे क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है। और ये फिर क्या करता है, लंग्स में चला जाता है और लंग्स एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सडन चेस्ट पेन। ठीक है, टैकीकार्डिया, डिक्रीज बीपी। और अगर एयर एम्बोलिज्म है, अगर मान लीजिए एयर एम्बोलिज्म की सिचुएशन है, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड ट्रेनलैंडबर्ग पोजीशन देंगे। उसके बाद अगला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो जो सर्कुलेटरी ओवरलोड में है बहुत ज़्यादा, यानी एक्सेस फ्लूइड दे देना, इससे क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड। एक ही चीज करनी होती है इसमें, स्लो द फ्लूइड। उसके बाद बात करते हैं नर्व डैमेज। इसमें क्या होता है कि टाइट टुर्निकेट बांध देना, या फिर रोंग पंक्चर कर देना। और उसके बाद जो अगला कॉम्प्लिकेशन आता है वो आता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा डेक्सट्रोज दिया, तो डेक्सट्रोज क्या, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या करता है, बाहर निकलता है
और इससे क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। इससे शोक में जा सकता है, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो ये सब ये थे आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन या एक्सट्रावेस्टेशन है, दूसरा हेमेटोमा है, तीसरा इन्फेक्शन या सेप्सिस है, चौथा है फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, पांचवा है सर्कुलेटरी ओवरलोड, छठा है एयर एम्बोलिज्म, और सातवां है नर्व डैमेज। जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, ये कंप्लीट जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें stop the infusion and remove the IV. Thank you.